बीजेपी की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। कल भी तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई थी किस तरीके से यहां पर दिल्ली सचिवालय को घेरने की कोशिश की जा रही थी। और इस बीच देखिए एक बार फिर से प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच तस्वीरें अलग अलग प्रदर्शन की आ रही है। बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। तो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार। तो आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय का रुख किया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। हालांकि अलग अलग इलाकों में हम बैरिकेडिंग पहले से ही देख रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरीके के विरोध प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी जा रही है। बावजूद इसके आप देख रहे हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को जो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए अब आम आदमी पार्टी दफ्तर का रुख कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी यहां हो रही है। दिल्ली में बीजेपी का ये प्रदर्शन, उसकी तस्वीरें आपके सामने। इससे कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले का पैसा कहां है ये अब तक ईडी नहीं बता पाई है और अब तक हुई रेड में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। ऐसे में उनकी तरफ से यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी तमाम जो पक्ष है, बातें हैं, वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी 28 मार्च को। और इस बीच बड़ी खबर बताते, दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। सप्लीमेंट्री लिस्ट पूरी होने के बाद फिर से सुनवाई शुरू। गिरफ्तारी, ईडी रिमांड को इसमें चुनौती दी गई है। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए हालांकि वक्त मांगा है। ईडी ने कोर्ट से 3 हफ्तों का वक्त मांगा था। ये सीधे रुख करते हैं पीयूष पांडे का, कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, इस वक्त क्या चल रहा है? जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से विपक्ष को कमज़ोर कर दिया जाए और आम आदमी पार्टी को कमज़ोर कर दिया जाए। और साथ ही उनकी ओर से मांग की गई कि इस मामले पर जो याचिका लगाई गई है उस पर तत्काल आज सुनवाई कर ली जाए। ईडी को इस मामले में 2 या 3 हफ्ते का वक्त नहीं दिया जाए जवाब दाखिल करने के लिए। तब कोर्ट की ओर से कहा गया कि नहीं, इस मामले में अगर दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया तो फिर पूरी तरह से इंसाफ नहीं हो पाएगा, फैसला सही अदालत नहीं दे पाएगी। और सारी स्थितियों पे जब कोर्ट गौर कर रही थी तो बार बार लगातार वर्चुअल हेयरिंग में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही थी और अचानक जो ईडी की तरफ से एसवी राजू जो वकील हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो जो पेश हो रहे थे उनकी वर्चुअल हेयरिंग में दिक्कत आ गई। तो हाई कोर्ट ने 10 मिनट के लिए ये सुनवाई को टाल दिया है अभी और 10 मिनट बाद इस मामले पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। और लगातार जो आर्गुमेंट्स हैं वो चल रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले पर आज ही हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर ले और ईडी का पक्ष भी सुन ले और इस मामले पर फैसला भी दे दे। लेकिन हाईकोर्ट ऐसा करने को फिलहाल राजी नहीं है। जी मैं चाहूंगी पीयूष हमारे साथ लगातार बने रहे। पीयूष, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये दे रहे हैं कि 10 मिनट के लिए एक बार फिर से सुनवाई टली है क्योंकि वर्चुअल सुनवाई हो रही थी। ऐसे में कुछ टेक्निकल परेशानी आने की वजह से 10 मिनट के लिए सुनवाई टली है। लेकिन कोशिश यही की जाएगी अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कि इस पूरे मामले में आज ही कुछ आदेश जारी कर दिया जाए हाईकोर्ट की तरफ से, क्योंकि अपने लिए राहत की उम्मीद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं इस पूरे मामले में। लेकिन इस बीच विधानसभा का चूंकि खास सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया गया और वहां पर मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर पहुंचे हुए तमाम विधायक, तो ऐसे में रुक करना चाहूंगी सुमंत कुमार का, वहीं पर मौजूद है। सुमंत, इस वक्त विधानसभा में किस तरीके की हलचल? बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, इस वक्त सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। बीजेपी के जो विधायक हैं ये तमाम, अजय महावर, विजेंद्र गुप्ता, रामवीर जी, ये सभी लोग अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो मैं भी केजरीवाल का टी शर्ट पहन के प्रदर्शन किया था। मेरे साथ रामवीर सिंह विधुरी और अजय महावर जी। ये सर किस लिए ये आप अजय जी, क्या आप लोग अब इससे पहले अभी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, बाहर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करें, आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की कस्टडी में हैं और वहां से जेल से गलत चिट्ठियां बता करके यहाँ पर दिल्ली की जनता को भरमाने का प्रयास आतिशी और सौरभ भारद्वाज और सुनीता जैसी लोग कर रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल में नैतिकता तो बाकी रही नहीं। पद लोलुपता, सत्ता लोलुपता साफ साफ दिख रही है। और एक बात तो स्पष्ट है कि केजरीवाल कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, रोजमर्रा के काम बंद हो गए हैं, दिल्ली की विकास यात्रा ठप हो गई है और दिल्ली
अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री से महरूम है। जो ये चिट्ठियां दिखा कर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, सच मायनों में ईडी की कस्टडी में कोई चिट्ठी लिखी नहीं जा सकती। ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। दिल्ली की जनता को भरमाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली की जनता समझदार है, वो समझती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ठगी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। रामवीर सिंह बिदूरी जी इस वक्त हमारे साथ। रामवीर जी, आप लोग तमाम लोग प्रोटेस्ट करें, क्या मांगे आप लोगों की? अरे भाई, अरविंद केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उनको त्यागपत्र देना चाहिए। वो ईडी की हिरासत में है। अभी तो एक मामला सामने आया है, अभी तो 1 दर्जन और मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा लूटा है और इस शहर को उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। एक और जहां आप लोग अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक करेंगे। केजरीवाल एक सोच है, एक आइडिया है, एक को पकड़ोगे तो 1000 खड़े हो जाएंगे। अरे आप मुझे बताइए ना, उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर इतने लंबे समय से जेल में है, उनके एमपी जेल में है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है, उनको कोई जमानत नहीं मिल रही है। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी वही आरोप है। अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले का मुख्य सरगना है। ये बताइए, आपसे मैं सवाल पूछूं, आपको क्या लगता है कि आप लोग लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, आपको क्या लगता है आखिर आम आदमी पार्टी का तो स्टैंड साफ है कि जेल से सरकार चलाएगी? ठीक है, तो सुमन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि पहले आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक विधानसभा में पीले रंग की टी शर्ट पहनकर मैं भी केजरीवाल जिस पर लिखा हुआ था, हाथों में बेड़ियां लगाए हुए पहुंचे विरोध जताने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। और इस बीच अब बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। बड़ी खबर इस बीच बता दें, ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई मांगेगी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिरासत खत्म होने के बाद ईडी कल केजरीवाल को कोर्ट पे पेश करने वाली है। ईडी कल अरविंद केजरीवाल की आगे की हिरासत की मांग करेगी, यानी हिरासत उनकी कस्टडी उनकी बढ़ा दी जाए, इसकी मांग ईडी की तरफ से की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सीबीआई भी कस्टडी की मांग कर सकती है। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को बाय हुक और क्रुक जेल में ही रखना होगा ताकि जांच इस पूरे मामले की पूरी हो सके, इसकी तैयारी पूरी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। 7 दिन तक ईडी ने पूछताछ की है शराब घोटाले मामले में, लेकिन अब जैसे ही कल पेश किया जाएगा कोर्ट में, तो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि दरअसल सीबीआई अपने केस में अरविंद केजरीवाल की रिमांड की डिमांड करेगी कोर्ट से। सबसे पहले सीबीआई ने इस मामले में साल 2022 में मुकदमा दर्ज किया था शराब घोटाले को लेकर, और उसी एफआईआर को सीबीआई के आधार बनाते हुए ईडी ने अपनी ECIR दर्ज की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल अभी सलाखों से बाहर नहीं आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को कल सीबीआई की कस्टडी में जाना पड़ेगा और उसके बाद सीबीआई आगे ही पूछताछ करेगी। जी, तो कुल मिलाकर अपने लिए हालांकि राहत की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन यहां पर बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि सीबीआई भी कस्टडी की मांग कर सकती है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में सियासत और तेज हो जाएगी जितेंद्र, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा झटका होगा अगर कस्टडी एक बार फिर से ईडी को दे दी जाती है, रिमांड बढ़ा दी जाती है तो। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्लान पूरा तैयार कर रखा है कि आखिरकार किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो प्रोटेस्ट रोज सड़कों पर हो रहे हैं उसको आगे किस तरीके से बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव के दौरान अगर इसी तरीके से रहा तो जो राजनीतिक माहौल है वो जरूर गर्माएगा। और अरविंद केजरीवाल को एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अब कुछ दिन तक राहत नहीं मिलने वाली है। जी, ईडी सूत्रों के हवाले से क्या कोई खबर मिल पाई है कि अब तक की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल से जो हुई है उसमें क्या कुछ उन्हें पता लग पाया है, किसी तरीके का सहयोग हुआ है, नहीं हुआ है? बिल्कुल, देखिए पिछले 7 दिनों की पूछताछ में ईडी ने तमाम जो साक्ष्य और सबूत जो ईडी ने अब तक जुटाए थे उन तमाम सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवाया है। इसके अलावा जो मनी ट्रेल जो ईडी के पास मौजूद थी, रिश्वत के पैसे की उस मनी ट्रेल से उनका आमना सामना करवाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कोई भी स्पष्ट जवाब, जो हमारी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि कोई भी स्पष्ट जवाब अभी ईडी को नहीं दिया है। ऐसे में सीबीआई की जांच करना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में सीबीआई की कोशिश होगी कि कल अरविंद केजरीवाल की रिमांड एप्लीकेशन लगाकर वो रिमांड पर ले और सीबीआई भी इस मामले में आगे की तफ्तीश को आगे बढ़ाए। जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा।